हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके लेट अस स्टार्ट। ये है आपका एग्जांपल 1.6। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3, यानी कि आपके पास 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 कहा गया है, जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो आपका Q के इक्वल है और इनका जो साइन है वो सेम है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, यानी कि एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड जो है वो L दी गई है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि एक आपका चार्ज Q है जो कि ट्रायंगल की सेंट्रॉइड पे रखा गया है और आप लोगों से पूछा गया है कि फोर्स कितना होगा। तो इस Q चार्ज पे नेट फोर्स पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो अब मुझे पता है कि ये आपका चार्ज जो Q चार्जेस रखे हैं और जो कैपिटल Q चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है फोर्स लग रहा होगा। और अगर Q पॉइंट पे यानी कि O पॉइंट पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये Q2 चार्ज है, यानी कि इस डायरेक्शन में F2 हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये आपका Q3 है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा आपका F3। अब अगर ये जो Q चार्ज रखा है जो कि ये पॉइंट पे रखा है ये वर्टिसेस पे, इसके लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा F1। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा Q चार्ज, या फिर मैं Q1 चार्ज की वजह से इस कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स निकालूं, तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए होगी। अब मुझे क्या पता है कि कोई भी ट्रायंगल है या फिर जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड आपका सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इंटू 2:1, यानी कि ये आपका 2:1 में डिवाइड करता है। अगर 1 ये हो जाएगा तो 2 आपका ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमें सबसे पहले वो डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस हम लोग कौन सी लेते हैं, जैसे कि ये आपका चार्ज रखा है, दूसरा चार्ज है, यानी इस पॉइंट पे अगर ये आपका पॉइंट O है, अगर मुझे पॉइंट O पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है, डिटरमाइन करनी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी, यहाँ ये और इधर ये वाली। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल, इसको मैं यहाँ एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इस ट्रायंगल को देखूँ तो ये कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा। ये आपका A है, ये C है और ये है आपका, इसको मैंने नाम दे दिया कोई D। ठीक है, D ये वाली लेंथ हमें पता है और ये डिटरमाइन करनी है हमें AD। तो यहाँ से ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो अगर मैं इस हाफ की बात करूँ, ये हाफ आपका हो जाएगा 30। अब सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और बेस को लेके क्या बनाया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा cos 30। अब मुझे पता है cos इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपकी AD है और हाइपोटेनियस है L। दिस इम्प्लाइज दैट अब cos 30 कितना होता है आपका √3/2, तो √3/2 विल बी इक्वल टू AD अपॉन L। यहाँ से अगर मैं AD निकालूँ तो AD विल बी इक्वल टू √3/2L। ठीक है, ये तो हमें AD की पूरी मिल गई। अब अगर मैं OA निकालूं तो OA आपका कितना हो जाएगा, OA विल बी इक्वल टू 2/3, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है सेंट्रॉइड पॉइंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 2 पार्ट है आपका OA तक का, तो OA विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू टोटल मीडियन दैट इज AD। तो सिंपली यहाँ पे निकल आएगा 2/3 और AD की वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, √3/2L। 2 विल बी कैंसिल आउट। सिंपली ये आपका √3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा 3। तो ये आपका निकला L/√3। और देखने से क्या पता चल रहा है कि जो आपकी OB है वही OC है, वही आपकी O है। दिस इंप्लाइज दैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। और अगर इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये आपकी निकल के आई है L/√3। फिर हमें फोर्स निकालना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लस Q, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन कैपिटल Q या फिर एट पॉइंट O। तो इसको मैंने F1 मान लिया। F1 आपका हो जाएगा, मुझे पता है फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 तो आपका Q है, Q2 और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमारी कितनी है L/√3 का स्क्वायर सिंपली। और डायरेक्शन की बात करूं मैं फोर्स F1 वाले की, तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी कि ये है आपकी अलोंग AO। ठीक है, अलोंग A हो जाएगा और ये आपका जो √3 है इसका स्क्वायर होगा, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3/4ε0 इंटू Q अपॉन L² अलोंग AO।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन या फिर पहला फोर्स निकल आया। फिर मुझे निकालना है फोर्स Q2 चार्ज की वजह से, तो फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q, कैपिटल Q जो कि आपका सेंटर पे प्लेस्ड है, तो ये आपका F2 हो जाएगा। और F2 आपका मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज आपका Q ही रहेगा, कैपिटल Q, क्योंकि Q2 भी और Q3 सब आपके Q के इक्वल हैं। अपॉन में डिस्टेंस की बात करूँ तो ये आपकी L/√3 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो अगर F2 की बात करूँ इस वाले फोर्स की तो इधर के लिए है, यानी कि अलोंग BO, तो ये आपकी हो जाएगी अलोंग BO। नेक्स्ट एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूँ, ये √3 का आपका 3 हो जाएगा स्क्वायर। थर्ड स्टेप में ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर और अलोंग BO। नेक्स्ट है आपका ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, थर्ड मुझे निकालना है फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन Q, तो कैपिटल Q है ये आपका, तो मुझे निकालना है F3, यानी कि F3 आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये आपका Q3 है, इसका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कैपिटल Q पे, और डिस्टेंस हमें पता है सभी डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, ये आपका C पॉइंट है और O की तरफ लग रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन आपकी इस साइड में हो जाएगी, तो अलोंग CO, ये इसकी डायरेक्शन हो गई अलोंग CO। अगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ऊपर पहुंचेगा, तो यहाँ पे निकल आएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ अपॉन L स्क्वायर अलोंग CO। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, इन मैग्नीट्यूड, तो इन मैग्नीट्यूड क्या है आपका F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका सेम है। इसके बाद में अगर मैं F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालूं तो F2 ये आपका F3 है इस तरह से, और इधर है आपका F2, और दोनों के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो वो आपका है 120। अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, अब हमें पता है दोनों का मैग्नीट्यूड, मुझे क्या पता है F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो मैं अगर F2 को क्या करूँगा, इसको F मान लेता हूँ, F2 F3 को, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट हो जाएगा FR वो आपका क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 और cos 120, ठीक है। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, यहाँ पे इसे भी मैंने F माना है, तो ये आपका हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F और cos 120 की मैं सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ -1/2, 2 to 2 विल बी कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 2F स्क्वायर और F स्क्वायर माइनस का हो जाएगा F स्क्वायर, तो सिंपली आपका मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा F, यानी कि जो रिजल्टेंट है, या फिर मैं कह सकता हूँ F1 और F2 का रिजल्टेंट है, और इसकी डायरेक्शन की बात करूँ या फिर रिजल्टेंट की, F के इक्वल निकला है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ अपॉन L स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड में, यानी कि अलोंग OA। अगर F रिजल्टेंट और FO देखा जाए, F रिजल्टेंट एंड F1 आर इक्वल एंड अपोजिट, ये आपके क्या है, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, so they will cancel each other, एंड नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई सेम चार्ज रखा जाए वर्टिसेस के ट्रायंगल पे, यानी कि उनका जो चार्ज का साइन जो है वो सेम है, तो वहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपका F2 था, ये F3 था, इनका रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में था, जबकि F1 जो था वो आपका डाउनवर्ड था, तो दोनों का नेट फोर्स जो है वो आपका 0 आ जाएगा।